ओके, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में चैप्टर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, इसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.1। ओके, क्या है? व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फेयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 into 10 raised to power minus 7 coulomb and 3 into 10 raised to power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart in air। ओके, तो क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि 2 जो है स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैं। इस तरह से देखें, आपके 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैं, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखे गए हैं। ओके, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखे गए हैं। तो इनके बीच जो है फोर्स फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज? फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज, दैट मीन्स फोर्स फाइंड आउट करना है दोनों चार्ज के बीच। तो फर्स्ट चार्ज आपका है 2 into 10 raised to power minus 7 कूलम और सेकेंड चार्ज है आपका 3 into 10 raised to power minus 7 कूलम। फर्स्ट को Q1 कंसीडर कर लेते हैं और सेकेंड को Q2 चार्ज। ओके, इनके बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, जिसे हम कह सकते हैं R। अब देखें, अब जब 2 चार्ज कहीं रखे होते हैं स्पेस में, ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ उनके बीच जो फोर्स लगता है, क्या लगता है? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ठीक है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन बाय F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू और डिस्टेंस दोनों के बीच जो है R की वैल्यू गिवन है, और K की वैल्यू आपको मालूम है। ये दोनों चार्ज कहां रखे गए हैं? एयर में रखे गए हैं, ठीक है ना। एयर या वैक्यूम के लिए K की वैल्यू होती है क्या? 9 into 10 raised to power 9। एयर या वैक्यूम में अगर 2 चार्ज रखे गए हैं तो वहां पे हम K की वैल्यू क्या लेते हैं? 9 into 10 raised to power 9। ओके, Q1 कितना है? 2 into 10 raised to power minus 7 कूलम एंड Q2 है आपका 3 into 10 raised to power minus 7 कूलम डिवाइडेड बाई, अब देखिए ये जो डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 30 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.30, ठीक है, इसका स्क्वायर, 0.30 का स्क्वायर। ओके, दिस इज इक्वल टू, तो यहां पे आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 2 3 6 मल्टीप्लाई 10 रेस्ट पावर क्या होते हैं? पावर ऐड हो जाते हैं सेम बेस पे। 9 माइनस 7 डिवाइडेड बाई, इसको 0.30 का स्क्वायर है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 into 10 रेस्ट पावर माइनस 2, ठीक है। 0.30 को राइट कर सकते हैं 3 into 10 रेस्ट पावर माइनस 1, ठीक है, और इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 और 10 रेस्ट पावर माइनस 1 का स्क्वायर 10 रेस्ट पावर माइनस 2 आ जाएगा। ओके, देखो 9 से तो 9 कैंसिल आउट हो जाएगा ना। दिस इज इक्वल टू, यहां है 6 into 9 माइनस 7 2 माइनस 7 5, तो 10 रेस्ट पावर माइनस 5 आएगा, और यहां से 10 रेस्ट पावर माइनस 2 डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो प्लस 2 हो जाएगा। ओके, तो फाइनली आपका आ गया 6 into 10 रेस्ट पावर माइनस 3। ये फोर्स आ जाएगा इतना न्यूटन। फोर्स यूनिट क्या होती है? न्यूटन, ठीक है। दैट मीन्स दोनों चार्जों के बीच जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा? 6 into 10 रेस्ट पावर माइनस 3 न्यूटन। अब देखें ये किस तरह का फोर्स होगा, तो दोनों अपोजिट चार्ज है ना, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका दोनों पॉजिटिव चार्ज है,
Q1 भी आपका 2 इंटू 10⁻⁻7 है और प्लस 3 इंटू 10⁻�7 है, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। इनके जो बीच जो फोर्स लगेगा कैसा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। कैसा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ओके, समझ में आ गया? तो इसे नोट डाउन कर लें बच्चों। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 1.2 एक्सरसाइज का। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 Newton. Then calculate करना है what is the distance between the two spheres and second what is the force on the second spheres due to the first. Okay, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो फर्स्ट पार्ट देखें, हमें करना क्या होगा। सबसे पहले द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज माइनस 0.8 माइक्रोकूलम इज इन एयर इज 0.2 न्यूटन। मतलब इस सेकेंड चार्ज के थ्रू फर्स्ट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है कितना है, 0.2 न्यूटन है। ये गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें डिस्टेंस बिटवीन चार्ज फाइंड आउट करना है और सेकेंड में फाइंड आउट करना है सेकेंड स्फीयर पे फोर्स ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। ओके, तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। तो देखें, इसको जो है इस तरह से बना लेते हैं फिगर फॉर्म में, जिससे ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, 2 स्फीयर चार्ज है एक, ठीक है। इस तरह से फर्स्ट स्फीयर चार्ज, स्फीयर में जो चार्ज है कितना है, 0.4 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को क्या राइट करेंगे, 10⁻⁻6, ठीक है, इतना कूलम। और सेकेंड चार्ज आपका है माइनस 0.8 माइक्रोकूलम, दैट मीन्स 10⁻⁻6 कूलम। ये म्यू होता है, ठीक है, ये म्यू होता है। म्यू की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻6 होती है, ठीक है, ये होता है। तो इनके बीच डिस्टेंस दे रखे हैं, डिस्टेंस नहीं गिवन है तो डिस्टेंस हम r मान लेते हैं कि दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो फर्स्ट पहला हमारा जो काम होगा, r की वैल्यू कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। इनके बीच जो फोर्स लग रहा है F की वैल्यू गिवन है, ठीक है, 0.2 न्यूटन। F गिवन है आपका, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ठीक है। आप जानते हो कि जब 2 चार्ज कहीं किसी स्पेस पर रखे होते हैं तो उनके बीच जो है फोर्स लगता है, और वो फोर्स कितना होता है, F इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक है ना। एयर में रखे गए ना, एयर में रखे गए, यहां पे ध्यान देना, एयर में रखे गए होंगे तो उस केस में K की वैल्यू क्या हो जाती है, 9 इंटू 10⁻⁹। तो F की वैल्यू दिया है 0.2 इक्वल टू K की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या होगा, 9 इंटू 10⁻⁹ मल्टीप्लाई Q1 कितना है, 0.4 इंटू 10⁻⁻6 और Q2 है आपका -0.8 इंटू 10⁻⁻6 है। तो देखिए नेगेटिव साइन नहीं लेंगे, यहाँ जस्ट हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, ठीक है ना, नेगेटिव डायरेक्शन की जरूरत नहीं है यहाँ पे अभी। तो 0.8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, डिस्टेंस नहीं गिवन है तो R को रहने देंगे, ओके। अब हम क्या कर सकते हैं, R स्क्वायर को हम इधर ले आए और 0.2 को नीचे भेज देना, ऐसा कर सकते हैं। R स्क्वायर इक्वल टू 9 इंटू 0.4 इंटू 0.8 मल्टीप्लाई, देखिए पावर 10 पे 9 है, 10 बेस पे -6 है, 10 बेस पे -6 है, इसको पावर हो जाएगा 10⁻⁹ -6, ठीक है, पावर ऐड हो जाते हैं।
डिवाइडेड बाई 0.2। तो 0.2 से 0.4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। ओके, तो यहां से आर स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 2 8 जा 16, 1.6 और 1.6 का 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 9 जा 144 होता है। ये आ जाएगा 14.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 माइनस 6 3 आ जाएगा, 3 माइनस 6 माइनस 3 आएगा, ये आ गया। ठीक है ना, 14.4 है। तो इसको हम राइट कर सकते हैं इस तरह से 144 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 4, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है ना, 14.4 था ना, तो पॉइंट को यहां से हटा दिए, इस पावर माइनस 1 पावर ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो यहां से r इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर रूट ले लें 144 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4। 144 का स्क्वायर रूट क्या होता है 12 होता है, मल्टीप्लाई और 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर है? तो r की वैल्यू आपकी आ गई इतनी मीटर, या इसी को राइट कर सकते हैं 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, ये r की वैल्यू आ गई। तो ए पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, ए पार्ट की वैल्यू आ गई। बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में कहा जा रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो फर्स्ट चार्ज के थ्रू सेकेंड स्फीयर पे कितना फोर्स लगेगा। तो बच्चों यहां पर देखो, ध्यान दो, अगर दो चार्ज रखे हुए हैं तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा, ठीक है, उस फोर्स की वैल्यू दोनों पे इक्वल होगी। दैट मीन्स अगर हम कहें कि फर्स्ट चार्ज के थ्रू सेकेंड चार्ज पे फोर्स F लग रहा है, तो सेकेंड चार्ज के थ्रू फर्स्ट पे भी फोर्स कितना लगेगा, F ही लगेगा। मैग्नीट्यूड अलग नहीं होगा, मैग्नीट्यूड विल बी सेम। तो हम राइट कर सकते हैं कि फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट इक्वल टू कितना होगा 0.2 न्यूटन। 0.2 न्यूटन। अब देखिए यहां पे अगर हम डायरेक्शन की बात करें कि डायरेक्शन क्या होगा, तो बच्चों देखो, अगर हमने फर्स्ट चार्ज के थ्रू सेकेंड चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स चार्ज 1, ऐसे डायरेक्शन आपका ये होगा। क्यों? क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज है, तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, तो डायरेक्शन ये होगा टुवर्ड्स फर्स्ट चार्ज। सेकेंड केस में अगर हम बोले कि अगर हम ये कहें कि सेकेंड चार्ज के थ्रू फर्स्ट चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो टुवर्ड सेकेंड चार्ज। अब क्या करेगा, ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, तो इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगी। क्लियर है? तो नोट डाउन कर लो, नोट डाउन कर लेना।